हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हानिया कातिलाना हमले में शहीद। इस्माइल हानिया को तेहरान में उनकी आर्जी क़यामगाह पर गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस्माइल हानिया का एक मुहाफिज भी शहीद। ईरान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का बदला लेने का ऐलान। कहा इस्माइल हानिया के कत्ल का इंतकाम लेना अब तेहरान का फर्ज है। ईरानी सदर बोले बुज़दिलाना हमले का हिसाब देना पड़ेगा। हमास ने कत्ल एक बुज़दिलाना फेल करार दिया। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुम्मे को दोहा में होगी। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कत्ल की तहकीकात का ऐलान। नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। इसराइल का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी फ़िज़ाई हमला। हिज़्बुल्लाह कमांडर फवाद शकर को शहीद करने का दावा। इसराइली हमले में एक शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का 28 घंटों बाद बिलाखिर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इस्माइल हानिया के कत्ल में मुलव्वस होने की तरदीद करते हुए कहा अमरीका ना तो इस्माइल हानिया के कत्ल की किसी मनसूबाबंदी से आगाह था और न ही बराह रास्त मुलव्वस है। मुजाहिदे इस्लाम इस्माइल हानिया की पूरी जिंदगी जिद्दोजहद की अलामत। इसराइल ने इस्माइल हानिया के अहले खाना के एक फ़र्द को चुन चुन कर निशाना बनाया, लेकिन इस्माइल हानिया के अज़्म इस्तिक़लाल में ज़रा बराबर भी लग़्ज़िश न आई। रवां साल ईद उल फ़ितर पर इस्माइल हानिया के 3 बेटे 4 पोते भी शहीद किए गए। बेटों की खबर जब उन्हें मिली तो दुनिया ने उनके बेमिसाल सब्र का मुज़ाहरा देखा। गज़ा पर फ़िज़ाई हमले में इस्माइल हानिया की बहन ज़हरा हानिया समेत ख़ानदान के 10 अफराद शहीद हुए। दुनिया भर में इस्माइल हानिया की शहादत पर रद्द-ए-अमल। फ़लस्तीनी सदर की मज़म्मत। महमूद अब्बास ने कत्ल को बुज़दिलाना कार्रवाई और ख़तरनाक पेशरफ्त करार दिया। फ़लस्तीनियों से मुत्तहिद होने की अपील की। रूस का कहना है कि इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कत्ल को नाक़ाबिल कबूल और सियासी करार दिया। यमन में सोग का ऐलान। यमनी हौसी सरबराह मोहम्मद अली का बयान। कहा इस्माइल हानिया को निशाना बनाना एक घिनौना जुर्म है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने गज़ा में जल्द अज जल्द जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। कतर की भी मज़म्मत। पाकिस्तान का इस्माइल हानिया के कत्ल पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत करता है। शहीद इस्माइल हानिया के ख़ानदान और फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। JUI ने हमास के सियासी विंग के रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत पर कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद जमा करा दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और JUI के दीगर पार्लियामेंटेरियन की तरफ से जमा कराई गई करारदाद में क्या कहा गया कि आज के दिन उम्मत मुस्लिमा एक अजीम इनकलाबी रहनुमा और मुजाहिद से महरूम हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान के इस्राइल की मज़म्मत। जुम्मे को पाकिस्तान भर में एहतजाज का ऐलान। कहा शहादत से फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक ख़त्म नहीं होगी। सरबराह MWM सेनेटर लामा राजा नासिर अब्बास का इस्माइल हानिया के कत्ल पर अफसोस का इजहार। कहा मुस्लिम उम्मा के दुश्मन इसराइल और अमरीका ने हमेशा पीठ पर वार किया। वो मुज़ाहिमती किरदार है कि जिसने अपने पूरे ख़ानदान को इस तहरीक में झोंक दिया। उनकी इंसानी तारीख़ है कि हक़ के रास्ते में जो लोग खड़े होते हैं तो इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से उनका रास्ता रोका नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह फ़लस्तीनियों के जज्बात को ये ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि एक इस्माइल हानिया की शहादत लाखों इस्माइल हानिया पैदा करेगी इंशाअल्लाह। मुसलमान हुक्मरान होश के नाखून लें, फ़लस्तीन के लिए खड़े हों, वरना लावा फटा तो उनमें से कोई नहीं बचेगा। मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी भी इसराइल को ताकत फराहम कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का रावलपिंडी धरने के शुरा से खिताब। कहा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बनने वाली 40 इस्लामी ममालिक की फ़ौज को इसराइल की दहशतगर्दी नज़र नहीं आती। हाफिज़ नईम ने कहा आज बाद नमाज मगरिब शहीद इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा करेंगे। कराची का धरना इस्माइल हानिया की शहादत के बायस मौक़र किया गया है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी में कसरत राय से मंजूर। PTI की मुखालिफत। JUI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
पीपी इजलास में शरीक नहीं हुई। अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान और वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नज़ीर तारड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल की हिमायत कर दी। कहा मुजवज़ा कानून में तरमीम आइन और कानून के मुताबिक हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा इलेक्शन कमीशन ने इस मुल्क में सियासी बहरान पैदा किया। JUI रुकन शाहिदा अख्तर अली बोली क्या ही अच्छा होता ये IPPs के खिलाफ कानून साजी लाते। इलेक्शन कमीशन हमेशा सैंडविच बना रहा। हमें इन तरमीम के नताइज नजर आ रहे हैं। बिल जुम्मे को मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। IPPs के हवाले से MQM के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाए हैं। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मौजूदा सियासी सूरत हाल में ऐसा कोई इशू नहीं कि जिस पर परेशानी की ज़रूरत हो। बलूचिस्तान में एहतजाज सूबाई मामला है। पाराचनार और बलूचिस्तान समेत सिक्योरिटी मामलात पर सूबों से राब्ते में हूँ। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि बानी PTI किससे मुज़ाकरात करेंगे और किससे नहीं। बातचीत के लिए सब तैयार हैं, लेकिन एक इंतशारी टोला मुसीबत बना हुआ है। मुशीर कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक, हुकूमती तर्जुमान राना एहसान अफजल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर अकील ने कहा सियासत में मुफाहमत और बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। एक इंतशारी टोले के सिवा तमाम जमातें एक पेज पर हैं। PTI जमहूरी जमात नहीं। राना एहसान अफजल बोले एक सियासी जमात ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुँचा दिया था। अवामी खदशात दुरुस्त साबित के इलेक्ट्रिक और सरकारी तकसीम कार कंपनियां भी चोर निकली। डकैत के इलेक्ट्रिक और डिस्कोर्स ने जायद बिलिंग के जरिए अवाम की जेबों पर डाके मारे। नेपरा रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ बताया गया कि रवां साल अप्रैल तक जून में ओवर बिलिंग करके सार्फिन को चूना लगाया गया। नेपरा ने रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश कर दी। विद होल्डिंग टैक्स समेत दीगर टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत तमाम बड़े शहरों की अजनास मंडियों की 3 रोज़ा हड़ताल शुरू। दुकानें बंद। अकबरी मंडी के सदर अजहर इकबाल आवान, जनरल सेक्रेटरी हाजी असलम समेत दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तानी तारीख में कभी दाल और चावल पर टैक्स लगा हो। हुकूमत से बात की मगर कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला, जिस पर एहतजाज कर रहे हैं। ओगरा ने LPG सिलेंडर की अगस्त के लिए कीमतों का ऐलान कर दिया। जुलाई की नस्बत अगस्त में LPG ₹2.28 फ़ी किलो महंगी। घरेलू सिलेंडर ₹26.90 महंगा। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों से दरिया चित्राल में सैलाब। पुल, मकानात और फसलें बह गईं। बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 26 अफराद जाँ बहक। सड़कें बंद हो जाने से ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल। गोलीन वादी में सैलाबी रेले से 16 घर मलियामेट। लोअर चित्राल में बारिश और सैलाब के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज। सैलाबी रेले से चित्राल, मस्तूर, शिंदूर रोड्स भी बंद। मानसहरा में भी मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल है। असूर और स्कर्दू को मिलाने वाली शाहरा दियोसाई अली मलिक चौक पर लैंड स्लाइडिंग से बंद। गुज़िश्ता रोज़ कागान महाजरी के मुकाम पर सैलाबी रेले बह जाने की वजह से बाबूसर टॉप और कागान मासहरा का ज़मीनी राबता मुनक़ता। वज़ीर आला KP का जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों के लिए माली इमदाद का ऐलान। मांडरी में मरकजी पुल बह जाने से कागान में फंसे हज़ारों सयाहों को होटल मालिकान की तरफ से मुफ्त रिहाइश फराहम। खाना भी निस्फ कीमत पर दिया जा रहा है। लोगों ने अपनी मदद के तहत डोली बनाकर दरिया पार करने का रास्ता बना लिया। सामान की आमदोरफ्त शुरू। पाँच साल का काम एक ही साल में करके लीड लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरीम नवाज का 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म। इजलास में रोड्स बहाली प्रोग्राम की 471 सड़कों के प्रोजेक्ट्स 30 जून तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा अवाम की सहूलत के लिए रोड्स प्रोग्राम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब और दीगर हुकाम मौजूद थे।
PTCL का इंटरनेट सिस्टम डाउन, सर्विस मुनक़ता होने से अवाम को परेशानी का सामना, बैंकों और दीगर सरकारी दफातर में काम बंद। नए इंटरनेट सिक्योरिटी नेटवर्क की तनसीब से मुंसलिक हुक्काम का कहना है कि फायरवॉल की आजमाइश की वजह से इंटरनेट सुस्त रवि के शिकार है। सेनेट कायमा कमेटी IT का इजलास, खुद IT मसाइल का शिकार। इंटरनेट कनेक्टिविटी के मसले पर बहस के दौरान मसाइल का सामना, हुकूमत के कनेक्टिविटी के दावे कायमा कमेटी में ही धरे रह गए। वीडियो लिंक पर इजलास में वीडियो लिंक मुनक़ता होता रहा। अरकान के पूछे जाने वाले सवालात मुतालिका हुकाम समझने से कासिर। पेरिस ओलंपिक्स का 5वां रोज मेजबान मुल्क फ्रांस की एथलीट ने खवातीन के इनफरादी ट्रायथलॉन इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। चीन 8 तलाई तमगों के साथ मेडल्स टेबल पर सरे फहरिस्त, जापान के 7 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी, फ्रांस सोने के 6 तमगों के साथ तीसरी पोजीशन पर। पेरिस ओलंपिक्स में चीनी स्केट बोर्डर येंग हाओ सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए, जिनकी उम्र सिर्फ 11 साल और 11 माह है। जबकि सबसे मुअम्मर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलवी घुड़सवार मैरी हैना 69 साल एथलीट हैं। स्पेन के जुआन एंटोनियो जेमनीस्को बोजन की उम्र 65 साल है। पेरिस ओलंपिक्स के दरमियान बिल्ली जितने चूहों ने खौफो हरास फैला दिया। खिलाड़ियों और शुरा पर चूहों के हमले मामूल बन गए। दुनिया भर से आने वाले मेहमान खौफ में मुब्तला। पेरिस में आखिरी हफ्ते होने वाली बारिश के बायस चूहे अवामी मुकामात पर भी मंडलाने लगे। इस वक्त जो है खजूरें लेने के लिए आए हैं खजूर फार्म में। ये जंग का खजूर फार्म है और जो है हम यहाँ पे अपने लिए जो है ताज़ा खजूरें लेते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये पंजाब का बहुत बड़ा खजूर फार्म है। इसमें तकरीबन कोई 47-48 किस्म की खजूर हैं। इनमें जो सबसे अच्छी खजूर हैं उनका नाम है मिगरान, हलावी, अखरोट। और झंग में खजूर रिसर्च फार्म में 40 से ज़्यादा अक़साम की खजूरों का कामयाब तजुर्बा। ग़िज़ाइयत से भरपूर खजूरों की छांटी शुरू। खजूर सेंटर अपनी मुख्तलिफ अक़साम की खजूरों के बायस शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। माहिरीन का कहना है कि फार्म की मकरान, अखरोट और हलावती खजूर की डिमांड ना सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी बढ़ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।